गुड आफ्टरनून। देखिए मैथ्स का लेवल नंबर 7 है और जहां पर हम लोग सीखने वाले हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब ध्यान देना, एडिशन यानी कि जैसे अगर बात किया जाए 7 प्लस 9 तो ये सबको आता है, 7 प्लस 9 हो जाएगा 16। लेकिन यहीं पर अगर माइनस कर दें तो यानी कि 7 माइनस 9 अब क्या हो जाएगा? अब बताओ। 7 माइनस 9, 7 में से 9 तो पहले नंबर जाएगा नहीं, तो इसलिए हम उल्टा कर देते हैं। 9 है ना, में से 7 निकालेंगे आएगा 2 और ज्यादा है 9, इसलिए इसके पहले क्या लगा देंगे? माइनस। इसी तरह अगर 7 मल्टीप्लाई 9 करते हैं तब यहां पर 7 9 जा क्या आ जाएगा? 63 आ जाएगा। ओके, अगर यहां पर ध्यान देना, अब 7 डिवाइड 9 किया जाए तब यहां पर आ जाएगा आपका 7 और डिवाइड चला जाएगा अपान में 7 अपान 9, या इसको ऐसा लिखा जा सकता है 7 बीच में कर दो और 9 से ऐसे डिवाइड वाला सिंबल लगा दो। देखिए यहां पर 7 डिवाइड 9, यही आपको ध्यान देना है। जो पहले रहे है ना वो ऊपर यानी कि अंश के रूप में जाता है, और जो बाद, इसका मतलब 7 को डिवाइड करो 9 से। क्लियर है? ये चीज होगा। अब यहां पर अगर पहले एडिशन की बात करते हैं तो इसमें हमें बहुत खास अगर नीड लगती है तो काउंटिंग की नीड लगती है, गिनती की नीड लगती है। यानी कि एडिशन करने के लिए बेसिक रूप से हमें नीड लगती है काउंटिंग की, और इसके पहले वाले लेवल में मैंने काउंटिंग जितने भी प्रकार की होती काउंटिंग सब काउंटिंग करवा दिया गया। यहां 7 माइनस 9 अब यहां पर आ गया है, माइनस के साथ 2 आया, तो इन सब में जरूरत हमें क्या लगता है? एक सिंबल की जरूरत लगती है, और वो क्या है? देखिए प्लस इंटू माइनस। ठीक है, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, और माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और यहां प्लस इंटू प्लस होता है प्लस होता है। ये तो हो गया मल्टीप्लाई के केस में, ध्यान से देखते रहना, ये सब काम की चीज है। ये हो गया आपका मल्टीप्लाई के केस में। अब इसी तरह ठीक है, ये चीज यहां भी अप्लाई होता है। जैसे यहां पर क्या है? प्लस है, अगर कोई सिंबल नहीं तो उसके पहले प्लस होता है, तो प्लस इंटू माइनस, या प्लस माइनस होगा माइनस। 7 में से 9 नहीं जाएगा तब हम ऐसे केस में उल्टा कर देते हैं, है ना। और उल्टा करने का मतलब क्या होगा? 9 में से 7 गया, 2 आया, ज्यादा कौन है? 9, और 9 के पहले माइनस है, इसलिए यहां पर -2 हुआ। ऐसा रीजन भी होता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे देखो, मैं आपसे कह दूं आप मुझे 9 रुपीज दो और आपके पास 7 रुपीज है, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आपको मुझे 9 रुपीज देना है। अब आप क्या करोगे? 2 रुपीज किसी और से लेकर, 7 तो ऑलरेडी आपके पास है, 2 रुपीज और किसी से लेकर, जब आप 2 रुपया और किसी से लेकर मुझे पूरे 9 रुपीज दोगे तब आप 2 रुपया माइनस होगे, इसलिए यहां पर माइनस का सिंबल लग जाता है। ये उल्टा होता, 9 में से 7 गया तब वहां 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। क्लियर? अभी समझ में आया यहां तक? अब इसमें क्या होता है बच्चा, एक चीज और ध्यान देना। देखो माइनस ठीक के साथ कोई नंबर हो, ध्यान दीजिएगा, माइनस, ये मल्टीप्लाई के केस में माइनस के साथ कोई नंबर हो और फिर वहां पर माइनस के साथ अगेन कोई नंबर हो, उस सिचुएशन में उन दोनों नंबरों का ऐड हो जाता है। ध्यान देना, मान लेते हैं यहां पर a है, यहां पर क्या है? b है, इन दोनों का ऐड हो जाएगा, a प्लस b तो हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगता है। ये क्या बात हुई? जैसे मैं कह दूं -7 माइनस 9 क्या होगा, या -7 माइनस 6 क्या होगा? अब यहां पर माइनस माइनस दोनों के पहले माइनस है, तो इस पर अप्लाई करेंगे 7 6 13 हो जाएगा।
प्लस तो हो जाएगा लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का ही लगेगा। इसका आंसर होगा -13 होगा, याद रखिए। लेकिन अगर किसी एक के पहले माइनस हो, किसी एक के पहले माइनस हो, जैसे -a प्लस यहां पर a हो, कुछ ऐसा केस आ जाए, किसी एक के पहले माइनस हो, तब वहां माइनस प्लस क्या होगा? माइनस हो। जैसे मैं संख्या अलग अलग ले लेता हूं इस तरह से, तब इसका आंसर माइनस ही किया जाएगा। बस जो बड़ा रहेगा, अगर उसके पहले प्लस का चिन्ह रहेगा तब प्लस लगाएंगे, माइनस का चिन्ह रहेगा तब माइनस। जैसे मैं कह दूं -6 और प्लस यहां 9, अब बताइए दोनों में किसी एक के पहले माइनस रहे, सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, दो संख्या में किसी एक के पहले माइनस हो तो अल्टीमेटली माइनस ही करेंगे, चाहे -6 प्लस 9 हो या जो है 9 है ना -6 हो, दोनों पहले किसी एक के पहले माइनस हो तो माइनस ही होगा। जैसे यहां माइनस प्लस होगा, -9 में से 6 गया 3 आया, 9 यहां, अरे सॉरी भाई 3 आया, यहां पर है ना प्लस है तो 9 में से 6 गया, क्या आया? 3 आया। अब आता चिन्ह, जो बड़ा रहेगा, यहां पर बड़ा कौन है? 9 है, 9 के पहले क्या है? प्लस है, तो यहां प्लस ही रहेगा। यहां पर अगर मैं इसको ऐसा कर देता हूं, दोनों में एक के पहले माइनस है तो अल्टीमेटली क्या होगा? माइनस ही होगा। माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा। माइनस प्लस क्या होगा भाई? माइनस होगा। तो 9 में से 6 गया 3 आएगा। लेकिन अब देखो बड़ा कौन है इन दोनों में? 9 है, 9 के पहले माइनस है, इसलिए यहां क्या लगेगा? माइनस लगेगा। ये बताओ समझ में आया? कंफ्यूज तो नहीं हो? अच्छा, इसी तरह जैसे मान लो माइनस के साथ ब्रैकेट में माइनस कोई नंबर हो, तब ये माइनस माइनस एक्चुअली ब्रैकेट हटने पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारा +a, और किसी भी नंबर के पहले प्लस नहीं लिखा जाता, उसको सीधा जो है वही लिख दिया जाता है। लिखो मत बच्चा, पहले समझो। अच्छा, इतना समझ में आया? प्लस माइनस के केस में एक नॉर्मल सा बेसिक सा है, लेकिन इसी बेसिक में ये जो है ना काफी कुछ गलत करवा देते हैं, प्लस माइनस की वजह से गलत हो जाता है, इसलिए इसको हल्के में मत लो बच्चा, बहुत बड़ी चीज है ये चीज प्लस माइनस वाला। अब क्या होता है अगला, ये जो मल्टीप्लाई है ना, 7 मल्टीप्लाई 9, 7 9 जा हुआ 63, एक्चुअली मल्टीप्लाई प्लस ही है। आप कहोगी ये क्या बात है? हाँ भैया, 7 को 9 बार लिख दो, 7 7 7 7 7 7 7 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनको प्लस कर दो। अब चाहे 7 को 9 बार लिख दो प्लस करने, या जो है 9 को 7 बार लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों का आंसर सेम आएगा, ये मल्टीप्लाई। अब देखो 7 फिर 7 14, 14 7 21, 21 7 28, 28 7 35, 35 7 42, 42 7 49, 49 7 49 7 56 और 56 7 63 आया। अब यहाँ 9 9 18, 18 9 18 9 27, 27 7 27 7, अरे 27 9 36, 36 9 45, 45 9 45 9 54 और 54 और 9 63, दोनों का आंसर सेम आया। जब टेबल नहीं बना था, सुनो, जब तक हमारे पास टेबल नहीं था हम लोग ऐसे करते थे, तो वहां पर समस्या ये आई, ये तो भाई चलो ठीक है छोटी संख्याओं के लिए हमने कर दिया, लेकिन मान लो यहां पर बड़ी संख्या हो, तो मान लो यहां पर 76 मल्टीप्लाई 89 हो, तो अब 76 को 89 बार लिखें फिर प्लस करें, ये तो ज्यादा हो जाएगा ना। इसलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमारे सामने मैथ्स में मैथमेटिशियन ने एक कॉन्सेप्ट बनाया। उन्होंने कहा बार बार जोड़ने से अच्छा
अब एक काम करो, इसको याद कर लो, और जिसका नाम रखा उन्होंने टेबल, यानी कि पहाड़ा। ये चीज पहाड़े का आज महत्व समझो, क्यों आया पहाड़ा, क्यों पैदा हुआ, इसके लिए तो आसानी से कर लिए, बड़ी संख्याओं के लिए करके दिखाओ, समस्या हो जाएगा ना। इसलिए मल्टीप्लाई ने क्या कहा, आप याद करना पड़ेगा आपको। आपको कुछ नहीं, कम से कम 10 तक तो 10 तक तो टेबल याद ही करना है, नहीं तो समस्या है। अगर आप नहीं याद किए तो तब वहां पर हम लोग के सामने टेबल आया, और जहां पर हम टेबल में बोलते हैं सीधा 7 9 जा 63, हम टेबल से बता देते, नहीं तो हम 7 को 9 बार लिखकर प्लस करते, तब समस्या हो जाती। तो टेबल, अगर टेबल में बेसिक की बात किया जाए तो एटलीस्ट आपको 10 तक लर्न होना चाहिए, 9 तक होना चाहिए लर्न। उसके बाद तो आप बना सकते हैं, उसके बाद अगर आप 20 30 तक याद कर लेते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 10 तक टेबल याद होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश में, हिंदी मीडियम हो तो हिंदी में, और वो टेबल सबको। और हाँ, टेबल ये नहीं कि एक गाने के तरीके से याद होना चाहिए, बीच बीच से याद होना चाहिए। जैसे एक ये होता है 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10। ये तो आसान है, चलो कोई दिक्कत नहीं, काउंटिंग लिख देना है। अब जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, और 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। अब ये लाइन से एक तो ये इस तरीके से सबको याद रहता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये होती है बीच बीच से आना चाहिए। जैसे मैं कह दूं 2 7 जा क्या होगा, यस, अब यही है 2 7 जा, इन्होंने 6 बता दिया। आप लोग हंस रहे हो, लेकिन शुरुआत वाली कंडीशन यही होती है। जैसे हम लोग को टेबल ओबल 10 तक चाहे जहां से पूछो एकदम हवा लगता है, जैसे मजाक लगता है, लेकिन अभी छोटे बच्चे से पूछ लो भाई, उनकी हालत खराब है टेबल में। क्लियर है? 2 7 जा क्या होगा, 14 होगा, 2 9 जा 2 6 जा 12। क्लियर? अब ऐसे आपको याद होना चाहिए। क्लियर? इससे पता है क्या होता है, क्या बेनिफिट रहेगा आपका, मल्टीप्लाई करना बेनिफिट रहेगा। जैसे मान लो मैंने कह दिया 7 6 मल्टीप्लाई 7, अब आप डायरेक्ट कर सकते हो 7 छंग, यानी कि 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, कैरी 4 53। हिंदी में आप कर सकते हो 7 छंग 42 के 2, और 7 7 49, और 4 53। आपने सीधा कर दिया, इतना आसानी से आपने कर दिया क्योंकि आपको टेबल पता था। मान लो यही टेबल नहीं आता, तब क्या होता, 76 को 7 बार लिखते फिर जोड़ते, तब तो समस्या हो जाएगी ना। क्लियर? इसलिए तो कम से कम आपको 10 तक टेबल याद होना चाहिए, और बीच बीच से मैं यहां बुलाकर लाइव क्लास में आप लोग से सुनूंगा, इतना समझ लो। हाँ, 10 तक एटलीस्ट, कम से कम पहले 10 का टारगेट बनाते हैं, उसके बाद 20 तक याद रखना बच्चा। क्लियर है? इसलिए मैं पहले से वार्न कर दे रहा हूं, और कल का ये वर्क भी है, आप लोग को तैयार करके आना है। क्लियर? अब जैसे चलिए मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। शिवा 3 का टेबल बताइए, 3 का टेबल हिंदी में कि इंग्लिश में? हिंदी में। चलिए हिंदी में बताइए। चलो ये सबको याद है ना? 3 है, सब लोग बताओ। 3 के 3 दूना 3 त्रिका 3 चौक 3 पचे 3 छक 3 सते 3 8 3 9 3 दाम में 30। 4 का 4 के 4 दूना 4 ते 4 चौक 4 पंचे 4 छंग 4 सते 4 8 4 9 4 दाम में 40। 5 के बताइए। 5 के 5 दूना 5 ते 5 चौक 50 5 छक 5 सते 5 8 5 9 5 दाम में 6 का 6 के 6 दूना
छत्रिक, छाचुक, छाचुक, छापंचे, छाछंग, छासते, 42 और छाठे 48, छाठे छानवाई, छादाम में 60, 7 का 7 के 7 दूना 7 त्रिक 7 चौक 7 पचे 7 छंग 7 सता 7 8 7 9 7 दाम में 8 का 8 के 8 दूनी 8 त्रिक 8 चौक 8 5 8 छंग 8 सते 8 ढाई 8 9 8 दाम में 80। चलिए 9 का 9 के 9 दूना 9 त्रिक 9 चौक 36 26 नहीं 9 पचे 9 छक 9 सते 9 अठे 9 9 9 दाम में 10 का 10 के 10 दूना 10 ते 10 चौक 10 पचे 10 छक 10 सते 10 अठे 10 9 10 दाम में। बताओ इतना सबको याद है और इतना याद भी होना चाहिए। सुनो मेरी बात, इतना आपका याद भी होना चाहिए। बोलो सबको याद है। अब मैं यहाँ से एक तरीका आप लोग को बता दे रहा हूँ। सुनो इधर एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान दो इधर। जैसे ये 2 का टेबल है, अब यहाँ 3 का टेबल करेंगे तो 3 2 जा क्या होगा, तो 4 2 6 3 3 जा 6 3 9 3 4 जा तो 3 4 जा 8 और 4 12 3 5 जा 15 यानी कि 10 5 15 3 6 जा यानी कि 12 और 6 18 3 7 जा यानी कि 14 और 7 21। लेकिन ये आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनाना, एटलीस्ट 10 तक टेबल याद होना चाहिए। मैं जिसका नाम बोलूंगा उसको 20 से बोलना है। हाँ बताइए 9 7 जा हिंदी में पढ़ते हो, इंग्लिश मीडियम में देख रहे हो। हाँ 9 7 जा 63। हाँ 8 8 जा 64। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आएगा। 6 5 जा 30 देखो 13 कह रही। 6 पंचे 30 7 सता 8 9 सिफा 8 9 72 9 सते 9 अठे 7 9 8 9। इनको डाउट लग रहा है। हाँ 3 सते 7 त्रिक 21 8 त्रिक 3 अठे 5 अठे 6 अठे 8 9 9 अठे 7 1 के 5 9 और 1 9 पक्का। 9 दूना 2 सते 7 त्रिक 5 पचे 6 सते 6 सते। ठीक है, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। क्लियर है ये टेबल। इसके बाद आपको 11 से लेकर 20 तक टेबल मैं बताने वाला नहीं हूं, कल मैं डायरेक्ट लाइव में सुनने वाला। और याद रखना बच्चा, सुन लो, बीच बीच से 9 बीच बीच से मैं सुनूंगा। जैसे 13 नविया 13 नविया 117 14 अट्ठे 14 अट्ठे 126 कह रहे हैं। ऐसे कल लाइव में सुनेंगे, याद रख लो। मैं बीच बीच से सुनूंगा, 10 तक नहीं। 10 तक तो याद ही है, सुनो मेरी बात, है ना। 10 तक तो सबको याद ही है। और याद रखो ये टेबल एक तो मल्टीप्लाई में हेल्प करने वाला है, और ये जो 10 से लेकर 20 तक याद करवाया जा रहा है, इसका बेनिफिट कहां होगा। जैसे मान लो कहीं दे दे 7 6 5 9 2 और डिवाइड है 19 से। अब यहां पर आपको 19 का टेबल अगर पता है, देखो कम से कम 20 तक तो टेबल याद ही होना चाहिए।
और इसे थोड़ी सी दिमाग की कैपेसिटी भी पता चलेगा। अब यहां पर जिससे मैं पूछूंगा, हाँ 19 दिया, 19 3 57, 19 दूना, 19 दूना, हाँ 19 दूना। कल ये नहीं मैं सुनूंगा कि 15 तक याद है। 19 दूना 38, 19 चौक, देखो ये 4 बार में कट गया। नहीं तो गाना गाओगे 19 से क्यों 19, 19 दूना 38, 19 3 57, 19 चौक 76। अच्छा 4 बार में है ना। तो यहां पर क्या आया 76। अब ये हो गया कैंसिल, यहाँ 5। जब लगातार 2 अंक उतारते हैं तब 0 लगाते, तो यहां पर हो गया। अब बताओ कितनी बार जाएगा? 19 दिया, 19 दिया, 1 मिनट, 19 दिया 56, 19 दिया 57, 19 चौका 19 चौक, हाँ तुमसे पूछ रहे हैं 19 चौका, ये देख रहे हो। से 9 में से 7 गया 2, 5 में से 5 गया कैंसिल, इधर आया 2। 19 दूना 2 ही तो उतारेंगे। 19 दूना 19 दिया, कितनी बार जाएगा? क्योंकि 2 ही बार ज्यादा हो गया। अगर 2 बार ज्यादा हो तो उससे कम बार ले चलना। तो 19 से के 19। अब बताओ 12 में से 9 गया 3, इधर ये कैंसिल हो गए। समझ में आया? ये जब ऐसा होता है तो ये बीच वाले को बोला जाता है डिविडेंड। याद रख लो, बीच वाले को डिविडेंड यानी कि भाज्य। और ये जितनी बार ले चलते हैं इसको बोलते हैं क्वोशेंट बोलते हैं। इसको क्वोशेंट यानी कि भागफल। क्लियर है? और जिससे हम काटते हैं इसको बोलते हैं डिवाइजर, डिवाइड करने वाली संख्या यानी कि भाजक। और ये जो बचा रह जाता है इसको बोला जाता है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। और इन सब में सुन लो, इन सब में एक रिलेशन होता है, इन सब में एक रिलेशन होता है, एक सूत्र यहां से निकलता है और बहुत काम का है वो। डिविडेंड इज इक्वल टू, सबको पता होगा भी, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है, क्या होता है? क्वोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर। डिवाइजर ये एक ब्रैकेट में, इसे सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा प्लस में क्या कर देना? रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? क्वोशेंट का मतलब भागफल, भागफल गुणे भाजक। और यहां पर प्लस में क्या करना है? शेषफल। और ये किसके बराबर रहेगा? भाज्य के बराबर। ये चीज रहता है, ये सूत्र है, इसको याद कर लेना। बताओ इतना समझ में आया? मैंने क्या बताया? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब इसमें क्या आपको करना है, ध्यान दो बच्चा। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूरे मैथ्स में प्लस माइनस में गेम घूमता रहता है, चलता रहता है। दूसरा नंबर आपको क्या पता होना चाहिए? देखो ये माइनस का, ये सारी चीजें तो पता ही चल गई। प्लस माइनस करना तो आता ही है, कैरी वैरी वाला सब आता है ना? माइनस करना आता है? ठीक है, पूछूंगा। अच्छा, टेबल मल्टीप्लाई के लिए एक बेसिक जो नीड बता रहा हूं, मल्टीप्लाई के लिए टेबल, और कम से कम 20 तक टेबल बीच बीच से याद होना चाहिए। मैं पूछूंगा, ध्यान देना, सीधा लाइव में पूछूंगा और किसी के घर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बच्चा। हाँ आप टेंशन मत लो, यहाँ बुलाकर मैं पूछूंगा, ठीक है? कल 1 से लेकर 20 तक। इसके बाद में डिवीजन में ये सूत्र याद हो गया स्पेलिंग के साथ, ये कल मैं सुनूंगा ये सारा, फिर आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके, क्लियर है? थैंक यू। इसे नोट डाउन कर लीजिए।